कई लोगों के अंदर मिथ बना हुआ है कि हनुमान जी शादीशुदा हैं। पंडित जी, इस बालाजी दरबार मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? सुंदरकांड पढ़ने का क्या तरीका है और इसके क्या लाभ है, और किसी भी सनातनी को सुंदरकांड पढ़ना क्यों चाहिए? कृपा है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो स्वयं हनुमान जी आकर के विराजमान होते हैं। पंडित जी, मैं एक मिथ जानना चाहता हूँ। कई लोगों के अंदर मिथ बना हुआ है कि हनुमान जी शादीशुदा हैं। मैंने भी सुना है कई जगह के हनुमान जी शादीशुदा हैं। तो ये मिथ है, क्या है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लोग गूगल से जानकारी उठा के इधर उधर बांट देते हैं? नहीं, किसी शास्त्र में ये लेख नहीं है कि हनुमान जी शादीशुदा है। लेकर के रामचरितमानस से लेकर के राधे श्याम रामायण तक किसी भी ना तो वेद में इसका उल्लेख है कि हनुमान जी का विवाह हुआ। हाँ, लेकिन हमारी जो मान्यता है, संतों की जो मान्यता है, हमारे कुछ वृंदावन के संत हैं, जो मैंने कथा श्रवण करते हुए ये मैंने सुना था कि हनुमान जी की कुछ शक्तियाँ क्षीण थीं। उन शक्तियों को पूरी करने के लिए जब अपने गुरु सूर्य के पास में जब हनुमान जी महाराज जी गए, तो उन शक्तियों को देने के लिए सूर्य जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, तो उनके पुत्री के साथ में विवाह संपन्न किया। लेकिन उल्लेख ये किसी में नहीं है शास्त्र में कि हनुमान जी का विवाह हुआ। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। हाँ, कई जगह मतलब बहुत से लोग सुनते हैं कि हनुमान जी की 3 पत्नियां हैं। ना 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 ना, हनुमान जी की पत्नियों को तो दूर रखिए, केवल हनुमान जी का कुछ क्षण के लिए विवाह हुआ, उसके बाद में विवाह नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि विवाह होना और विवाह करना अलग है दोनों में। एक तो विवाह होकर के पत्नी वहीं रह जाती है, तो हनुमान जी अपनी विद्या प्राप्ति के लिए ये कदम उठाया था, बाकी की कोई विवाह नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, वो सदैव बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल ब्रह्मचारी थे। पंडित जी, इस बालाजी दरबार मंदिर की क्या मान्यताएं हैं जो आपके मतलब अनुसार वो मान्यताएं हैं, जो और यहाँ पे भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती देखो, हैं? एक तो हमारा ये जो बालाजी मंदिर है, बालाजी दरबार के नाम से प्रसिद्ध है, और दरबार में पेशी लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है। अच्छा। मंदिर प्रांगण और दरबार प्रांगण में अंतर यही है। अच्छा। दूसरा, जैसे किसी पे ऊपरी चक्र है, भूत प्रेत का साया है या किया कराया है, 7 दिन यहाँ बाबा की अर्जी लगाने से, हाजिरी लगाने से वो खत्म हो जाती है। अच्छा, वो लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर मंगलवार को पेशी लगाई जाती है। अच्छा। हर शनिवार को पेशी लगाई जाती है। कैसा भी मरीज हो, अगर कितना उसके भी बड़ा रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, सच्चे मन से बाबा का ध्यान करेगा, वो सारी बीमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई आपके सामने घटना घटी हो जो मतलब लोगों को ना पता हो, वो आपके नज़रिए से बहुत बड़ी घटना है, आप लोगों को बताना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप बताइए प्लीज़। तो घटना तो कुछ नहीं है, मंदिर प्रांगण है, दरबार प्रांगण है, कैसा भी चाहे जिंद हो, प्रेत हो, कैसे भी ब्याला हो, 7 दिन अर्जी लगाने से वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और ये एक नहीं, मेरे पास में कई केस ऐसे आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो आप ही करते हैं कि और जी कुछ? हम ही करते हैं। अच्छा। उसकी हाजिरी लगवाते, अर्जी लगवाते, अर्जी लगवाने के बाद और उससे कोई मांग नहीं होती है। अच्छा। अच्छा। उसकी श्रद्धा है तो भोग लगाना चाहे, प्रसाद लगाना चाहे तो लगा, नहीं लगाना चाहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन केवल उसको आना है, 7 दिन आकर के झाड़ा लगवाना है, झाड़ा लगवा करके 7 परिक्रमा बाबा की लगानी है। तो 7 दिन अगर कोई आम व्यक्ति भी आए, अगर वो चाहता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो, बिल्कुल, तो अगर 7 दिन वो हाजिरी अपनी लगाता है, 7 मंगल, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल इस बात होती में है। सच्चाई? उसका भी एक तरीका है, जैसे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम किसी कार्य को करने के लिए बाबा के दरबार में आए, बाबा से अर्जी लगा रहे हैं, तो एक लाल कपड़ा होता है, लाल कपड़ा में नारियल बांध करके एक अर्जी लिखी जाती है कोरे कागज पर। उस अर्जी को बाबा के चरणों तक पहुंचाइए और 7 मंगलवार अर्जी लगाने के बाद में 41 दिन का समय लगता है। 7 मंगलवार होने के बाद या तो उसी बीच में कार्य हो जाएगा, नहीं 41 दिन के अंदर अंदर कार्य सिद्ध है। अच्छा, वो अर्जी लगाना, वो अर्जी होती है, वो अर्जी, ये पेशी होती है, वो अर्जी होती मेरा एक क्वेश्चन है, वो मेरा ही पर्सनल क्वेश्चन है, हो सकता है और किसी का भी हो। एटा में
श्री बालाजी दरबार मंदिर है और एक हनुमानगढ़ी भी है, जी। जिसे हम बड़ी हनुमानगढ़ी कहते हैं। जी। तो इन दोनों में अंतर आप बता सकते हैं? मंदिरों में अंतर कुछ नहीं होता है। हम्म हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है हम्म जो बड़ा प्रारूप है। हम्म जैसे कि किसी बच्चे ने जन्म लिया हम्म तो उसका बाल स्वरूप होता है, हम्म तो बाल स्वरूप जो है वो है बालाजी। बालाजी दरबार मंदिर। हाँ, और जो हनुमान जी हैं वो बड़ा स्वरूप है। बड़ा सा हाँ हनुमानगढ़ी। हाँ। और बालाजी दरबार में हमारी जो पेशी लगाई जाती हैं, भूत प्रेतों को दंडित किया जाता है, वो केवल बालाजी दरबार में किया जाता है, वो हनुमानगढ़ी में नहीं। हनुमानगढ़ी में नहीं। अच्छा, वहाँ केवल पर ये अंतर है, बाकी मंदिर सब एक समान से- होते हैं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुंदरकांड पढ़ने का क्या तरीका है और इसके क्या लाभ है, और किसी भी सनातनी को सुंदरकांड पढ़ना क्यों चाहिए? हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है वो सभी धर्मों से पुराना धर्म, ये सही बात है। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत गण हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि जितना हो सके धर्म लाभ उठाए, और सुंदरकांड पाठ करना हमारा धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। हम चाहे लाखों का भंडारा करें, कुछ भी करें, लेकिन जब तक हम सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य की आराधना नहीं करेंगे, तब तक हमें धर्म की परिभाषा प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, कितना ही पुण्य कर लो, मतलब कितना भी पुण्य कर लीजिए, जब तक हम सत्य का साथ नहीं साथ देंगे। नहीं देंगे। सत्य का साथ सत्संग। अच्छा। सत्संग, हम भजन संध्या को सत्संग नहीं कहते। हम्म भजन संध्या अलग होगी, सत्संग जो सत्य का संग कराए उसे हम सत्संग कहते हैं। और सुंदरकांड रामचरितमानस का पंचम अध्याय, सोपान है। सोपान। पंचम सोपान है। इसमें सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज की सुंदर सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया है। हम्म किष्किंधा कांड से हम प्रारंभ करते हैं इसको पढ़ना। कुछ चौपाई किष्किंधा कांड में से ली गई है, बाकी की जब हम पढ़ते हैं तो संपुट लगा करके, जब हम संपुट लगा करके सुंदरकांड पाठ करेंगे तो उसका पूर्ण रामायण का फल हमें प्राप्त होगा। अच्छा, सुंदरकांड अगर हम पढ़ेंगे तो रामायण का हाँ, फल प्राप्त और होगा। अगर हम सीधे सीधे जाते हैं तो केवल भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फल की आशा सीधे ना सीधे करें। मतलब पंडित जी, सीधे सीधे जैसे हम संपुट नहीं लगाते। संपुट बहुत से लोग संकट टिकटे मिटे सब पी रहे, ये संपुट नहीं है। अच्छा अच्छा, मंगल भवन अमंगल है, ये संपुट हो गया। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। अजीर बिहार। ये रामचरितमानस का सर्वोत्तम संपुट है। जैसे कि हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें संपुट है ओम होम जूम से। जैसे अगर हम इसको संपुट को नहीं लगाएंगे तो मंत्र तो असर करेगा, लेकिन उतना जल्दी असर नहीं करेगा अच्छा, जितना जल्दी संपुट से संपुट से असर करेगा। संपुट का मतलब यही है कि मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन या मंगलहारी। उसके बाद में आप सुंदरकांड की चौपाई प्रारंभ कर सकते हैं हर दोहा पर। हर दोहा। हाँ, और सुंदरकांड पाठ में ये पढ़ने का तरीका 60 है। दोहा है। ये पढ़ने का तरीका जी, है जी। सुंदरकांड पढ़ने का। हाँ मतलब लोगों को पता नहीं रहता कि वैसे वो लोग सीधे सीधे पढ़ते चले जाते हाँ, हैं। नहीं, कई हम भी प्रोग्राम करते हैं, हम भी सुंदरकांड करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो हम भजन लेते हैं ना, वो भी गलत है। अच्छा, हाँ, कुछ कभी सुंदरकांड को रोकना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बार जब हम प्रारंभ करते हैं, शांतम श्वासतम से ही दो श्लोक से ही जब हम प्रारंभ करते हैं तो एंड तक उसको बंद नहीं करना चाहिए। और जब भजन लेते हैं बीच में तो वो संपुट रुक जाता है। तो इसी कारण हम संपुट लगाते हैं। संपुट में अगर हम रोकेंगे तो उसका दोष नहीं होता। अच्छा, बात पूछना चाह रहा था कि जो हनुमान चालीसा हम लोग पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करने का क्या नियम है, और हमें ये हनुमान चालीसा पाठ रोज करना चाहिए? रोज करना चाहिए। हिंदू सनातन में हमारा जन्म हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं, एक तो मैं अपनी बात बताता हूँ। एक ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। मुझे ही छोड़िए, जो हिंदू है उसके घर में एक तो तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है, एक एक गौ सेवा होना अनिवार्य है। ऐसे ही हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं, भगवान श्री राम के दूत हैं।
भगवान श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद है कि अजर अमर, अजर अमर है। तो हमको पर डे, जैसे हम ब्राह्मण कुल में होकर के हमारे पिताजी कहते हैं कि लाला आसन पर बैठ करके गायत्री मंत्र का पर डे जाप करो, तो गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। ऐसे ही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनमें ये महामंत्र की संज्ञा प्रदान की गई है हनुमान चालीसा को। और महामंत्र को कभी अशुद्धि तरीका से नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। अशुद्धि तरीका का मतलब बिना नहाए धोए। समझ। जैसे हम सुबह अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के, अपने कार्य से निवृत्त होकर के जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये नहीं कि अपने बेड पे बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो गलत है। बहुत से लोग मोबाइल में पढ़ते हैं हनुमान वो चालीसा। गलत है। अच्छा। वो जो मोबाइल में पढ़ते हैं वो श्रवण की जाती है। अच्छा। सुनने की अवधि और पढ़ने की अवधि दोनों में अंतर है। अच्छा। हाँ, सुन तो आप चलते चलते भी सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ना हनुमान चालीसा को शुद्ध तरीका से आसन पर बैठ करके। तो हनुमान चालीसा सुनने से ज्यादा लाभ होता है कि पढ़ने से? पढ़ने से। पढ़ने से ज्यादा लाभ। तो जो आजकल हम लोग संगीत में सुनते हैं हनुमान चालीसा, उससे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरऊं हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। ये हमारे गुरु का आदेश है। गुरु का मतलब हनुमान जी, सबके गुरु हनुमान जी। होए सिद्ध साखी गौरी सा, जो सत बार पाठ कर कोई। एक बार नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई मनोकामना तुम्हारी है तो उसको सिद्ध करने के लिए आप पर डे 41 दिन नियम बना करके हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिए, तो आपका कार्य निश्चित ही सिद्ध होगा। हर दिन 7 बार, प्रतिरोज 7 बार पाठ करना। 7 बार पाठ करना है। 41 दिन के नियम होता है इस चीज का। अच्छा। 41 दिन आप करिए। 41 दिन के बाद में इसका छोटा सा प्रारूप हवन होता है। हवन करके आप जो आपके मन में कामना है, बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण होती है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं। आपने हनुमान चालीसा श्रवण की है, आपने पढ़ी भी है, तो मैंने अभी बताया था, जो सतवार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। इसका मतलब क्या है? होए सिद्ध साखी गौरी सा। वो तो आप बता सकते हैं पंडित जी। गौरी सा कौन है? भगवान महादेव। महादेव की हनुमान चालीसा में सिग्नेचर कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। होए सिद्ध साखी गौरी सा, जो 7 बार पाठ कर कोई। इस हनुमान चालीसा का जो 7 बार श्रवण करेगा उसकी मनोकामना निश्चित पूरी होगी, ये मेरा वचन है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये होए सिद्ध साखी गौरी सा, इसको भगवान भोलेनाथ साक्षी मान करके बोलते हैं। ये हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है। सही बात। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है। तो इसका नियम से पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। पंडित जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम हनुमान जी का जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई सर्वोत्तम मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को। हनुमान जी का एक मंत्र नहीं है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। ना तो कोई हरि का पार पाया है और ना कोई पाएगा। लेकिन सर्वोत्तम जैसे कोई नियम से जाप करना चाहता है तो उसके लिए जैसे हमारा गायत्री मंत्र है वो महामंत्र है, ऐसे ही हनुमान जी महाराज का गायत्री मंत्र है। ओम अंजनी सुताय विद्महि पवन पुत्राय धीमहि तन्नो से हनुमत प्रचोदयात्। अगर हम नियमित रूप से इसका जाप करेंगे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हनुमान जी की विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहती है। हाँ, और एक इनका छोटा प्रारूप का मंत्र है जिसे हम तंत्रोक्त रूप से भी कह सकते हैं। ओम हनुमते नमः। हमारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी व्याधि हो, इसका जाप करने से सारी व्याधि नष्ट हो जाती है।